हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ln x इक्वल टू 33 की पावर n। n एक धनात्मक पूर्णांक मान है, तब n के इकाई स्थान पर 3 होने की प्रायिकता होगी। हमारे पास विकल्प दे रखे हैं 1/3, 1/4, 1/5, 1/2। तो देखो इस प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ln नहीं होगा, ये लेट होगा। लेट x इक्वल टू 33 की पावर n, 33 की पावर n, जहाँ पे n धनात्मक पूर्णांक मान है और x के यहाँ पे x होगा, x के इकाई स्थान पर 3 होने की प्रायिकता पूछी हुई है। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में क्या होने वाली है, तो देखो यहाँ पे हमें जो भी हमारे पास जो इकाई का अंक निकालने का तरीका है, इकाई का अंक निकालने का तरीका वो आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो आना चाहिए आपको। बस ये दो चीज़ें आपको आती हैं तो आप इस प्रश्न को आसानी से आप हल कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू 33 की पावर n। तो हमें निकालना है कि यहाँ पे जब n का मान हम लोग रखेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 अनंत तक जाएंगे। अब यहाँ पे x जो है, जब यहाँ पे n के मान रखेंगे 1 2 3, तो वहाँ पे जो मान आएंगे, मतलब 33 की पावर 2 करेंगे तो वहाँ पे जो इकाई का अंक होगा वो 3 होने की प्रायिकता हमें पूछी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग n के मान रख लेते हैं। n का मान सबसे पहले 1 रखेंगे, x का मान कितना आएगा, 33 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर n का मान 2 रखूँ तो वो कितना आएगा, x इक्वल टू x बराबर कितना आएगा, 33 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इकाई का अंक मैं लेते चलूँगा साथ साथ में। इकाई का अंक देखो यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 33 की पावर 2 निकालना है, 33 की पावर 2, 33 की घात 2, तो वहाँ पे कैसे निकालूंगा, यहाँ पे बस जो इकाई का अंक है उसको पावर कर देंगे, यानी कि 3 की पावर 2 जो है वहाँ पे जो इकाई का अंक होगा वही 33 की पावर 2 में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की घात 2 में कितना आएगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, यहाँ पे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि 9 आ जाएगा। तो 9 होगा जो इकाई का अंक, वो 33 की घात 2 में भी होगा। ठीक है, अब ऐसे ही n इक्वल टू 3 रखूँगा, n बराबर 3 रखने पर कितना आएगा, x इक्वल टू x बराबर 33 की पावर 3। तो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे अगर मुझे इकाई का अंक निकालना है तो क्या करूँगा, मैं 3 की पावर 3 कर लूँगा। इकाई के अंक की पावर जो भी है वो कर देंगे यहाँ पे। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 त्रिका 9 होती 27। तो 27 में हमारे पास इकाई का अंक क्या है, 7। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इकाई का अंक निकालते हैं। अब n बराबर अगर मैं 4 रखूँ, तो 4 रखूँगा तो क्या होगा, x बराबर 33 की पावर 4, यानी कि मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 4 में जो इकाई का अंक होगा वही 33 की पावर 4 में होगा। तो 3 की घात 4 में कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 9 9 में 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखो, अब जैसे ही 1 आ गया, यहाँ पे 33 की पावर 5 करूँगा ना मैं, यहाँ पे जब x बराबर 33 की पावर 5 करूँगा, 33 की घात 5, जब n बराबर 5 रखूँगा तो कितना आएगा, ये 3 की घात 5 आएगा। और 3 की घात 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की घात 4 इंटू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 की घात 4 में इकाई का अंक 1 था, 1 में जब गुणा होगा 3 का तो वहाँ पे इकाई का अंक 3 बन जाएगा। यानी कि दोबारा से वही हमारे पास जो इकाई का अंक होगा बार बार वही आएगा, यानी कि इसके बाद ये रिपीट करेगा, यानी कि ठीक है, पुनरावृत्ति होगी इसकी। तो यहाँ पे n बराबर 4 तक तो ये इकाई का अंक आएंगे, 3 9 7 1। उसके बाद जब n बराबर 5 रखूँगा, 6 रखूँगा, तो दोबारा से यही आने लग जाएंगे ना इकाई के अंक। यहाँ पे देखो 3 आ गया, अब n इक्वल टू 6 रखूँगा ना तो उसके लिए 9 आएगा। ध्यान रखना, आप एक बार चेक करोगे ना उसमें डाल के, तो वहाँ पे 9 ही आएगा। n बराबर 7 रखूँगा तो उसमें 7 आएगा इकाई का अंक। 8 में क्या है, कितना आएगा, 1 आ जाएगा दोबारा से, यानी कि उसकी दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है इकाई के अंक की। तो यहाँ पे हुआ क्या, अगर मुझे
प्रश्न में क्या दिया है कि इकाई के अंक पर 3 आना चाहिए। तो देखो बाद में तो ये रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैं उसको लूँगा ही नहीं। तो ये मेरे पास 4 केस बनेंगे, क्योंकि यही 4 केस, यही 4 स्थिति दोबारा बनेंगी। एन के आगे मान रखूँगा तो यही 4 स्थिति दोबारा आएंगी, तो इसलिए मैं इन चारों को ले लूँगा। अब यहाँ पे देखो, जब मैं प्रायिकता निकालूंगा तो प्रायिकता कैसे निकालूंगा? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन से हैं? 3 आने की, 3 इकाई के अंक पे 3 होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना, कहाँ पे आ रहा है? एक ही बार आ रहा है 3, तो 3 एक ही बार है, तो 1 आ गया यहाँ पे। अनुकूल परिणाम कितना? 1 हो गया। और कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तरीके से यहाँ पे प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/4। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा उत्तर सही होगा? विकल्प बी जो होगा वो सही माना जाएगा। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।